अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 12 या 13 साल के बच्चे के लिए जो है हमारा नेक डिज़ाइन वो कितना होना चाहिए। जो हम वी प्लेकेट गला बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं तो 12 साल की बच्ची या 13 साल की बच्ची के लिए हम कितना लेंथ और विड्थ रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 6.5 भी रख सकती हूँ, 7 भी रख सकती हूँ। अगर आपकी बच्ची हेल्दी है तो आप 7 रख लें, अगर स्मार्ट है तो आप 6.5 इंच रख लें। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर मैंने मार्क किया है 3.5 पे। ठीक है, मतलब कि मैंने ये बच्ची काफ़ी हेल्दी है, इसकी चेस्ट का साइज़ है 20, तो इस हिसाब से मैंने इसका गला जो है वो 7 इंच रखा है। ठीक है, तो 7 इंच का हाफ़ किया तो 3.5 इंच बनता है। और डीप में मैंने इसका 3.5 इंच ही निशान लगाया है, क्योंकि नीचे से हमने पट्टी बनानी है तो उसके बाद वो कंप्लीट हो जाएगा हमारा गला। ठीक है, टोटल जितना हम रखना चाहें डीप रख सकते हैं। बाकी हम जो वी प्लेकेट गले होते हैं उनके ऊपर हम नीचे बटन या हुक वगैरह का यूज़ भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए हमारी मैंने 3.5 इंच पे एक निशान लगाया है, यहाँ पे भी 3.5 इंच पे एक निशान लगाया है और इधर से भी मैंने 3.5 इंच ही लिया है। ठीक है, तो अब हम जो है इन पॉइंट्स को इस तरीके से जितनी आप गोलाई चाहते हैं आपने उस हिसाब से इनको आपस में मिला देना है। आपस में इनको मिलाने के बाद आपने इसको कट कर लेना है। जितना आप रखना चाहते हैं मार्जिन वो आप रख लें और इसको कट कर दें। ठीक है, चलें ये आपके सामने जो है ये हमारा गला रेडी हो गया है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इसको हमने सेंटर से भी बाद में कट कर देना है, क्योंकि जब हमने वी प्लेकेट इसके नीचे गला बनाना है तो उसमें भी हल्का सा मतलब कि सिर्फ 1 इंच या 1 इंच से भी कम जो है वो गैप होता है। ठीक है, तो इसलिए जब हम इसको कट कर देंगे तो बाकी जो एक्स्ट्रा इसका यहाँ से इतना हिस्सा बच जाना है वो हम अंदर की साइड पे बुकरम का फोल्ड कर देंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको गला बना के दिखाती हूँ। ठीक है, पहले हम इसको कट कर लेंगे, उसके बाद हम इसकी जो है वी प्लेकेट की वो पट्टियाँ कटिंग करेंगे। तो ये है जी हमारे पास बुकरम, और ये बुकरम की सीधी साइड है और ये है आडी, जिसको उरेब तो नहीं है, हम इसको आडा ही कहते हैं। उरेब और होता है, उरेब होता है बुकरम इस तरह से। ठीक है, यहाँ से सीधा होता है, यहाँ से उरेब, ये आडा होता है। तो हम इस जो आडा है यहाँ से हम अपनी प्लेकेट के लिए निकालेंगे बुकरम जितना हम चौड़ा चाहते हैं, क्योंकि जब हम इसको ज़रा सा वी प्लेकेट में बनाने की शेप में हम ज़रा शावर लगा के प्रेस करेंगे तो ये बहुत अच्छी सी हमारी प्लेकेट जो है वो बैठ जाएगी। ठीक है, तो अब मैं अपनी जितनी मुझे चाहती हूँ मैं चौड़ी, ठीक है, बहुत कम रखें, 1/2 इंच रख लें, 1/2 इंच से 1 पॉइंट या 2 पॉइंट ऊपर कर लें। यहाँ से आपने ऊपर नहीं जाना। ठीक है, बच्ची छोटी होती हैं तो उनके हिसाब से ही आपने जो है वो कटिंग करनी है। अब मैं यहाँ पर 1/2 इंच से 1 पॉइंट तकरीबन ऊपर ले रही हूँ बस। ठीक है, 1/2 इंच से सिर्फ 1 पॉइंट ऊपर ले रही हूँ मैं, आपने भी इतनी ही लेनी है। चलें जब इसको कट करती हूँ मैं। ये है जी हमारी कुर्ती बच्चे की। ठीक है, ये इसकी ये हमारी कुर्ती है, तो कुर्ती की ये फ्रंट साइड हम लेंगे, बैक साइड को हटा देंगे। ठीक है, ये हमने फ्रंट साइड ले ली। अब बच्ची छोटी है तो नॉर्मल जो होती हैं वो हम क्या करते हैं, यहाँ से लंबाई में 15 इंच तक हम अपनी पट्टी रेडी करते हैं। लेकिन ये बच्ची है तो इसकी इतनी अच्छी भी नहीं लगेगी, तो हम इसकी जो पट्टी है वो हम रेडी करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ 12 इंच। ठीक है, हम सिर्फ इसकी पट्टी जो है वो 12 इंच बनाएंगे। ठीक है, ऊपर से मैंने सिलाई के लिए छोड़ दिया है, बाकी फिर मैंने नीचे साइज़ किया है तो 12 इंच बन रहा है। अब देखना ये है कि जो हमने ये वाला गला कटिंग किया था, ये देखें, ये हमने गला कट किया था, यहाँ से हमने इसका सेंटर करके उसके बाद उसको हमने पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो ये शेप आ रही है इसकी। अब ये थी 3.5 इंच, अब हमने यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाना है। ठीक है, यहाँ से भी हमने 3 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ से भी हमने 3 इंच पर ही निशान लगाना है और इसको हमने कट कर देना है। ठीक है, ये निशान लगा लिए हमने। अब हमने इसको अच्छे तरीके से यहाँ से हल्की सी गोलाई देते हुए हमने कट कर देना है और उसके बाद हमने जो है यहाँ पे अपनी प्लेकेट रेडी करनी है। और अभी हम इसको कटिंग करते हैं। ठीक है, ये हमारा कट हो गया। अब हमने यहाँ पर जो है अपनी प्लेकेट रेडी करनी है, तो प्लेकेट रेडी करने के लिए हमें यहाँ से 1 इंच उतारना होगा। ठीक है, हम यहाँ से 1 इंच नीचे डाउन करेंगे और यहाँ से कितना हम काटेंगे, हम यहाँ से 4 इंच के करीब हम यहाँ से तिरछा कटिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने 1 इंच का निशान लगाया था और यहाँ से मैं ऐसे टर्न देते हुए गोल गुलाई में यहाँ तक मैं यहाँ से कटिंग कर दूँगी, क्योंकि इसके अंदर हमारी यहाँ तक पट्टी आ जानी है, तो फिर हमारा गैप कम ही रह जाना है। ठीक है, देखें, एक साइड पर हम छोटी पट्टी लगाएंगे और दूसरी साइड पर हम बड़ी पट्टी लगाएंगे। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो हमारे गले की आई है शेप वो ये है। ठीक है, कट करने के बाद हमारे पास जो इसकी हालत है गले की वो ये है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, ये हमने एक लंबी ही पट्टी कटिंग कर ली थी, तो अब इसी पट्टी को हमने यहाँ पे रख के ऐसे लगाना है और उसके बाद इसी पट्टी को पकड़ के हमने यहाँ से ऐसे लगाना है। ठीक है, उसके बाद हमने ये वाली जो है इसको फ़ोल्ड कर देना है बुकरम लगा के, जैसे गला फ़ोल्ड करते हैं। और उसके बाद आपने ये देखना है जब ये दोनों पट्टियाँ एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी इस तरीके से, तो हमने देखना है कि हमने डाउन कितना रखना है। ठीक है, 5 इंच इनफ है, 5 इंच से ऊपर बिल्कुल भी आपका गला नहीं जाना चाहिए डाउन। ठीक है, जो भी डिज़ाइन बनाएं 5 इंच से नीचे नहीं जाना चाहिए। तो अब हम इसको कपड़े पे पेस्ट करते हैं, इसको भी कपड़े पे पेस्ट करते हैं और फिर आपको बताते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप कि मैंने बिल्कुल पट्टियाँ रेडी कर ली हैं। ये देखिए इस तरह से बुकरम लगा के इनको फ़ोल्ड करके और जो इजाफी कपड़ा था उसको भी अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके अच्छे से प्रेस लगा ली है। ठीक है,
तो ये राइट साइड पर आएगी। और मेन बात ये मैंने सीधे कपड़े पर लगाई है। और ये बुकरम जो है ये ऊपर वाली पट्टी है, इसको ऊपर से टर्न करना होता है, इसलिए इसका बुकरम भी आड़ा है, इसका कपड़ा भी आड़ा है। ठीक है, तिरछा नहीं मैं कह रही, मैं आड़ा कह रही हूँ। तिरछा भी ले सकते हैं, लेकिन वैसे हमारा कपड़ा जो है ज़्यादा ज़ाया होता है। लेकिन अगर आप आड़ा ले लेंगे तो काम वही है, और हमारे कपड़े में जो हम चाहते हैं बनाना वो बन भी जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये कपड़ा आड़ा लिया है और इसको ऐसे फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। ये राइट साइड पर आएगी, ये लेफ़्ट साइड पर आएगी पट्टी हमारी। और बाद में इसके ये वाला हम गला लगाएंगे। ये मैंने स्टार्स इसलिए लगाए हैं ताकि मुझे याद रहे कि ये वाला हिस्सा जो है ये हमारे शोल्डर की जो सिलाई है वहाँ पे रख के हमने इस तरह सिलाई लगा के इसको ऐसे टर्न कर देना है। ठीक है, जैसे हम गला पेस्ट करके सिलाई लगा के उसको फोल्ड करते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये आपने बाद में बनाना है। पहले हमने ये लगानी है पट्टी, फिर हमने ये लगानी है, उसके बाद हमने इन दोनों को अप्लाई करना है। और याद रहे ये स्टार्स लाजमी लगा लिया करें जब आप यहाँ से कट करें। और क्योंकि जब हम सिलाई लगा रहे होते हैं तो ये देखें, ये हमें पता नहीं चलना कि ऊपर वाला हिस्सा कौन सा है और नीचे वाला कौन सा है। इसलिए पहले आप स्टार्स लगा लें, उसके बाद सेंटर से कट कर लें और बाद में एक्स्ट्रा कपड़ा ज़रूर छोड़ें, क्योंकि जब हमने अंदर को फोल्डिंग के लिए इसको यहाँ से ये चीज़ हमारी ओपन रहेगी, और जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये कपड़ा हम इस तरह अंदर की तरफ हमारा फोल्ड होके बहुत अच्छी सी फिनिशिंग आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से बहुत अच्छी सी फिनिशिंग आ जाएगी। चलें जी, पहले हम इस पट्टी को लगाते हैं और मैं दिखाती हूँ आपको हमने कैसे लगाना है। ठीक है, आपको खोल के बिल्कुल वैसे ही मैंने इसको फोल्ड करके इस तरह प्रेस किया हुआ है। अब हमने जो लड़कियों की शर्ट्स होती हैं उनके राइट साइड पे बड़ी पट्टी लगती है, और जो लड़कों की होती हैं उनकी लेफ़्ट साइड पे लगी होती है। तो इसलिए अब ये देखें, जिस तरह कफ लगाते हैं उसी तरह से इसको अंदर यूँ ऐसे रखते हुए जितना हम मार्जिन चाहते हैं हमने रख लेना है। उसके बाद हमने यहाँ से ये वाला कपड़ा कट कर देना है। ठीक है, मैं भी आपके सामने ही कट कर देती हूँ, ये देखें। ठीक है, ये देखिए, ये हमने इतना हिस्सा कट कर दिया। ठीक है, उसका भी हमने करना है इसी तरीके से, और इसका भी मैंने कर दिया। अब इसको नीचे से रखते हुए उसके बाद आपने यहाँ पे ऐसे सिलाई लगा देनी, और सिलाई का एंड आपने शर्ट के सेंटर में, पट्टी ये वाली जो है ना, ये भी हमारी शर्ट के सेंटर में आनी चाहिए। ठीक है, तो हमारी शर्ट का जो सेंटर है वो ये वाला है। ठीक है, ये देखिए, ये सेंटर है हमारी शर्ट का, और ये पट्टी जो है ये भी हमारी सेंटर में आनी चाहिए, और इसी पट्टी के ऊपर हमारी ये वाली पट्टी आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब मैं इसको लगा के भी आपको, तो ये देख सकते हैं आप, हमने इस तरह से पट्टी लगा ली है, बिल्कुल जिस तरह से कफ लगाते हैं उस तरीके से मैंने अपनी एक पट्टी जो यहाँ पे पेस्ट कर ली है। और जब यहाँ पर हम आए हैं हमने इसका कॉर्नर जो है वो अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। ठीक है, बहुत कम ये जितना आप चाहती हैं आपने कटा हुआ है उतना ही आपने कपड़ा ये वाला इसके अंदर करना है। ठीक है, और अब हम यहाँ पे अपनी ये जो बड़ी वाली है ब्लैक पट्टी हम इसको अटैच करेंगे अभी इसके साथ। इसको भी ऐसे ही अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए, अगर आपके पास गम है तो आप गम लगा लें, तो नहीं तो इसी तरह आयरन से इसको प्रेस करके सेट कर लें, तो हम ये वाली पट्टी यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, तो ये देख सकते हैं मैंने अपनी पट्टी लगा ली है। अब फोल्ड जिस तरह मैंने कहा था बिल्कुल वैसे ही लगा के यहाँ से ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे पक्का टंका कर दिया है। और ये वाला हिस्सा ओपन रखा है, इसलिए ओपन रखा है क्योंकि बच्ची ज़रा हेल्दी है, तो उनकी मदर ने कहा था कि यहाँ पे बटन या हुक वगैरह का ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, गला ज़रा बड़ा रखिएगा। ठीक है, और जो गले की मैंने रखी है लंबाई वो मैंने 5 इंच रखी है। ठीक है, और अब हम ये वाले हिस्से रिमूव कर देंगे। उसके बाद ये देखें जी, कच्ची सिलाइयाँ लगा के हमारा गला रेडी है, और इस तरीके से हमने इसको यूँ रखना है यहाँ से। ठीक है, यूँ रखना है यहाँ पे, और इस तरीके से हमें यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। बिल्कुल सिलाई जितना कपड़ा ही इसके अंदर आना चाहिए। अब हम यहाँ पे कटिंग कर देंगे, और याद रहे कि यहाँ पे जो एंड होना है और यहाँ पे जो एंड होना है ये वाला हिस्सा यहाँ से बिल्कुल बराबर हो। ये ना हो कि जब हम इसको फोल्ड करें तो ये ऊपर हो, ये नीचे हो, या ये ऊपर हो या फिर ये नीचे हो। तो इसलिए यहाँ से ये दोनों चीज़ें बराबर करके, ठीक है, ये देखें। अब हमने देखना ये है कि हमारी ये वाली पट्टी बिल्कुल इस टाइम रेडी है, तो हमें कितना गला चाहिए फिर हम अभी साइज़ कर लेंगे। ये देखें, ठीक है, चलिए यहाँ से साइज़ कर लेते हैं 3.5 इंच। ठीक है, तो अब ये देखिए 3.5 इंच पे हमने यहाँ पे निशान लगाना है, 3.5 इंच और 3.5 इंच। ठीक है, ये देखें, ये बिल्कुल बराबर इस तरह निशान लग चुके हैं। अब हमने अपने गले जो हैं वो बिल्कुल इसके ऊपर रखते हुए इस तरह सिर्फ सिलाई का कपड़ा इसके अंदर हमने करना है, क्योंकि हमने सिलाई जितना ही छोड़ा था। क्योंकि आपको याद होगा कि मैंने ऊपर से सिर्फ 3 इंच कटिंग किया था, और जो हमारा बुकरम वाला हिस्सा है वो 3.5 इंच था। ठीक है, तो ये देखिए, अब जितनी जितनी हम सिलाई में चाहते हैं यहाँ पर रख के हमने ये वाला हिस्सा ऊपर वाला है ना, ये कच्ची सिलाइयाँ लगा ली हैं मैंने। तो ये देखें, इस तरीके से यहाँ पे ये देखें, ये पॉइंट हमने रखने हैं, और इस पॉइंट के ऊपर यूँ रखते हुए हमने यहाँ पे एक जितनी हम सिलाइयाँ चाहते हैं वहाँ पे हम जितना हम कपड़ा अंदर देना चाहते हैं, जितना हमने छोड़ा है उस हिसाब से यहाँ पे सिलाई लगा के इसको फोल्ड करते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप कि मैंने यहाँ पे सिलाई लगा के इसको अंदर को फोल्ड कर दिया है, और ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था यहाँ से वो मैंने इसको अंदर से इस तरह फोल्ड करते हुए यहाँ पे मैंने प्रेस कर दिया है। आप चाहें तो इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं, तुरपाई भी कर सकते हैं अंदर वाले हिस्से पे। ठीक है, तो ये देख लें आप कि हमारे पास बहुत ही प्यारा सा एक 12 साल की बच्ची के लिए जो है बहुत नहायत ही आसान और बहुत सिंपल सा गला बन के रेडी है। बहुत ही प्यारा है। यहाँ पे हम टिच बटन लगा लेंगे, यहाँ पे हुक लगा लेंगे, और गले की चौड़ाई लंबाई भी बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, ये देखें आप कि मैंने
जो है लंबाई गले की वो मैंने 5 इंच रेडी की है और यहाँ से हाफ इंच जो है वो सिलाई में चला जाएगा। ठीक है, और गले की जो चौड़ाई है वो भी देख लें जी, मैंने रेडी की है 7 इंच। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत सा ये गला है। आप अपनी बच्चियों की बनाएं और हमें कमेंट्स में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।